जय श्री राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड। बिहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कहई, अवगुण आठ सदा उर रहई। पति के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनत चपलता माया, भय अभिवेक अशौच अदाया। रिपु कर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोह सुनावा। साहस झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अविपित्रता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने सत्व का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझ परा प्रसाद अब तूरे। जानहु प्रिया तोरी चतुराई, यह विधि कहूँ मोर प्रभुताई। हे प्रिय, वो सब ये चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे बस में है। मेरी कृपा से मुझे ये अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कही गूढ़ मगलोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महुवस ठयो, पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ। हे मगनैनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने में भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को काल बस मति भ्रम हो गया है। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। यह विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रकट दस कन। सहज असंक लंकपति, सबा गयो मदयन। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। फूल फर न बेत यद्यपि, सुधा बरखै जलद। मूरख हृदय न चेत जो, गुर मिली है बिरंच सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुर मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत या ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, अपूछा मत सब सचिव बुलाई। कहो बेग का करहि उपाय, जामवंत का पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत जी ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी। बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहो निज मति अनुसारा। अदूत पठायो बाल कुमारा। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की रास, सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए।
नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। ये अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बालीपुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हें का कहूँ, परम चतुर मैं जानत आहू। काजु हमार तास हित होई, रिपुसन करहु बत कही घोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। प्रभु आज्ञाधर शीस चरण, बंदी अंगद उठो। सोई गुण सागर ईश राम, कृपा जप जा पर करूँ। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियो, अस विचार युवराज तन पुलकित हर्षित हियो। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, ये तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण उर धरे प्रभुताई, अंगद चलो सब सिरुनाई। प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रन बाकुरा बाल सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवा कर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बाकुरे और वीर बालीपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पुर बैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गए भेटा। बात ही बात करस बढ़ आई, जुगल अतुल बल पुन तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवा अवस्था थी। तेहि अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पट केहूँ भूमि भवाई। निश्चर निकर देख भट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकहीं पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका और मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ तहाँ भाग चले, वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मरमु न कहई, समझता सुबध चुप कर रही। भयो कुलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जही जारी। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुपचाप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया है। अब धो कहाँ करन कर तारा, अति सभीत सब करहि बिचारा। बिन पूछे मगु देह दिखाई, जहि बिलोक सोई जाय सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछ ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। बिना पूछे ही अंगद को
रावण के दरबार की रास्ता बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाते हैं। जय श्री राम।